इस वेबिनार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब लोग कोविड-19 पेंडेमिक से जूझ रहे हैं और इसके होते हुए भी नवीन तकनीकी के माध्यम से हम आपसे बात कर पा रहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। आप जानते हैं कि यूपीएससी के माध्यम से, आरपीएससी के माध्यम से कई प्रकार की पदों पर भर्ती होती है और कई प्रकार के पद ऐसे होते हैं जिसमें कि प्री टेस्ट भी होता है, मेन एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है जिसको साक्षात्कार बोलते हैं। अब देखिए कि कई कैंडिडेट्स फर्स्ट स्टेज भी पार कर चुके हैं, सेकंड स्टेज भी पार कर चुके हैं और इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे आरएस और आरआईट जो सर्विसेज हैं उसके अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। आईएन है, आरपीएससी के द्वारा आईएन की परीक्षा करवाई गई है, उसका रिजल्ट आ चुका है, उसकी अब इंटरव्यू होंगे। इसी तरह से दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा होगी, उसके बाद उसमें इंटरव्यू का भी प्रावधान है। आप जानते हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है और बढ़ेगा, तो कम नहीं होगा, क्योंकि हर साल ग्रेजुएशन करने वाले बढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन करने वाले बढ़ रहे हैं, पीजी करने वाले बढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स में जागरूकता बढ़ रही है, कैंडिडेट्स में जागरूकता बढ़ रही है। अच्छी बात है। इसके कारण से कंपटीशन बढ़ेगा। मैं अपना परिचय दे दूं कि मैंने पीजी करने के बाद आरएस की परीक्षा दी थी, तो मैं आरएस का टॉपर था। मेरे में और दूसरे नंबर के कैंडिडेट था रैंक में, उसमें 80 नंबर का डिफरेंस था। उस रिकॉर्ड को अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। उसके बाद मैं यूपीएससी की परीक्षा दी थी मैंने, तो मैं इंडियन रेलवेज में चला गया, वहाँ पर भी इंटरव्यू दिया था। फिर उसके बाद मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में परीक्षा दी और इंटरव्यू दिया था, उसमें मैं ऑफिसर बन गया था। उसके साथ साथ ही मैंने यूपीएससी की परीक्षा वापस दी, प्री दी, मेन दी और इंटरव्यू दिया। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और पूरे भारत में मेरी 19वीं रैंक थी। मैंने आईएएस की परीक्षा पास करके आईएएस की परीक्षा में इस सर्विस में मैं आ गया। उसके बाद भी जब मैंने सर्विस कर ली और उसके बाद भी सर्विस के दौरान भी मैंने कई पदों पर भर्तियां की। ये मेरा रिकॉर्ड है। मैं जब सेक्रेटरी डीओपी हुआ करता था तो आरएस और रेड के 3 बैच निकाले मैंने। 3 बैच मेरे हाथ से निकले हुए रिकॉर्ड टाइम में। इतने 3 बैच अभी तक कोई नहीं निकाल पाया, कोई नहीं निकाल पाया। तो देखो, इंटरव्यू चालू होता है तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए हर कैंडिडेट को। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इंटरव्यू जो है एक सामान्य प्रक्रिया होती है तो उसको जो है लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत के बाद 2 स्टेजेस पार कर चुकी है और अब आप इंटरव्यू की फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। तो इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी करनी है अवश्य। जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है, जिसमें आपने पीजी की है, उन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। साथ साथ में नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ चलती रहती है, जो कि आपके सब्जेक्ट को टच करती है, या आप जिस जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, उसको कोई टच करती है। उसको जरूर ध्यान से पढ़िए और उसका इम्प्लीकेशंस क्या है उस पर विचार कीजिए। पढ़िए, अखबारों के माध्यम से पढ़िए, उसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, किसी स्कीम के क्या माइनस पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए। क्योंकि नेशनल लेवल की घटनाएं और इंटरनेशनल घटनाएं इंटरनेशनल लेवल की बढ़ती जाती है, होती रहती है। जैसे हम एएन की बात करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, या डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट में जो एएनस होते हैं उनकी बात करते हैं। तभी एक रिपोर्ट आई थी सीजीडब्ल्यूडी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे राजस्थान में केवल 4 जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये 4 जिले हैं जहाँ पर कि वाटर टेबल अच्छा है, सेफ जोन्स में आते हैं 4 जिले। बाकी सभी 29 जिले हैं या तो ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं या क्रिटिकल या वेरी क्रिटिकल स्टेज में आते हैं। ये ग्राउंड वाटर की हिसाब से ये रिपोर्ट बनाई गई है। तो जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं या जो पीएचडी में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्व की इंपॉर्टेंस की खबर है ये।
और इसके मायने क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ घट रहा है, क्यों घट रहा है। बरसात का पानी आता है, हर साल बरसात होती है, तो भी पानी जो है भूजल स्तर घटता जा रहा है, क्यों घट रहा है। साथ साथ में देखो राजस्थान में कई नहरें भी चलती है, इंदिरा गांधी नहर चलती है, भाखड़ा की नहरें चलती है, गंग कैनाल चलती है, माई बजार सागर की कैनाल चलती है, कोटा बेरा से गंगा मतलब LMC निकलती है, RMC निकलती है, उनसे भी पानी की सिंचाई होती है। उसके बावजूद भी पानी का लेवल जो है जलस्तर भूजल स्तर घटता जा रहा है, क्यों घटता जा रहा है। तो ये विचारणीय प्रश्न है, तो इस पर पढ़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि आप में आत्मविश्वास होना जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ यदि उत्तर दे रहे हैं तो उसका महत्व बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई आत्मविश्वास को पकड़ ले और उसको पैदा कर दे एक दिन में, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे पैदा होता है। तो कोई व्यक्ति है, साथी है, कोई गाइड है, कोई मेंटर है जो आपका इंटरव्यू ले सही मायने में, और उसको परखे और गाइड करे कि इसमें क्या बातें और जोड़ी जानी चाहिए, और आपने क्या बातें बोली है जो कि नहीं बोलनी चाहिए। दोनों का फर्क पड़ता है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं शब्दों में शक्ति होती है, वर्ड्स हैव देयर ओन पावर, और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम जानते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है कि वो लोगों को प्रभावित करते हैं। उसी तरह से आपको कम्युनिकेशन स्किल पैदा करनी है, अच्छे शब्दों को चुनना है, अच्छे सेंटेंसेस को चुनना है, और उनको चुनते हुए अपनी बात को प्रभावित तरीके से रखना है, सरलता के साथ। इसमें मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो कैंडिडेट्स हैं तो हिंदी मीडियम में बात कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं तो इंग्लिश मीडियम में बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी बात को प्रभावी रूप से प्रकट करना बोर्ड के सामने बहुत आवश्यक है, बड़ी सरलता के साथ, आत्मविश्वास के साथ। जैसा कि आपने डिस्कस किया था कि आप जो है किसी मेंटर से गाइडेंस अवश्य लीजिए, उससे फर्क पड़ता है। मेरे को मेरी गलती पता नहीं चलती है, मैं जब बोल रहा होता हूँ तो जो कोई दूसरा सुनता है, आप जैसे लोग सुन रहे हैं, तो आपको पता रहता है कि किस प्रकार से इसमें और सुधार किया जा सकता है। आप यकीन मानिए कि हमेशा अभ्यास, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो हमेशा निखार लाती है, सुधार करती है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। फिर मैं एक बात और जोड़ता हूं कि कोई व्यक्ति किसी भी चीज को करने का गलत तरीका अपना लेता है और गलत तरीके से करना सीख जाता है, उसको एक बार करता है, 2 बार करता है, बार बार करता है, तो उस काम को गलत तरीके से करने का वह मास्टर बन जाता है। तो अपन को वो नहीं करना है, हमें सही तरीके से बात को रखनी है और सही तरीके से अपनी बात को रखने का तरीका सीखना है, और सीखा जा सकता है। सब ये सीखते हैं, सब यही बोलना सीखते हैं, यही विचारों को प्रकट करते हैं। किन शब्दों को बोलना है वो भी हम यहीं पर सीखते हैं। हमेशा सोच कर बोलिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात होती है सोच कर बोलना, बहुत महत्वपूर्ण है। हम बोलने में समय लगता है, देखो सोचना फास्ट होता है, दिमाग में जो है एकदम दिमाग बहुत तेज गति से सोचता है, हम बोलते हैं दूसरे समय लगता है। तो सोचो और बोलते रहो, ये प्रैक्टिस होती है। धीरे धीरे आप सब सोचते हैं, और बोलते हैं, सोच के बोलते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सोचते नहीं है, जो भी पहले से कोई बात दिमाग में होती है उसको बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इंटरव्यू में हमेशा सोच के बोलना है। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न को समझना है, प्रश्न को समझना अच्छी तरह से कि प्रश्न क्या पूछा गया है, और पूछे गए प्रश्न का ही उत्तर सरल शब्दों में देना है। कोई कठिन शब्द काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। सरल शब्दों से अभिव्यक्ति अच्छी होती है। One can express oneself in a very good manner by using simple words, simple sentences. अच्छी अभिव्यक्ति होती है। तो अपन बात कर रहे थे कि कैसे सरल शब्दों को काम में लिया जाए, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए, साथ साथ में विभिन्न प्रकार की नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो घटनाएं होती है उसके बारे में ध्यान रखा जाए, उनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। फिर आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखना। मान लो पीएचडी के लिए पोस्ट के लिए आपने एएन के लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए जरूर ध्यान रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि पीएचडी में एएन की पद के क्या कार्य हैं,
कहाँ कहाँ पर पदस्थापन होता है, पीएचडी में एएन के नीचे कौन कौन से अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनके ऊपर कौन से होते हैं, विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है और क्या काम करता है। पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो उसी बात पर आते हैं कि पीडब्ल्यूडी में किस किस प्रकार के नेचर के वर्क होते हैं, ऑफिसर्स की हायरार्की क्या है। डब्ल्यूआरडीडी की बात करते हैं, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखोगे कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनते हैं, डैम्स बनते हैं, मेजर, मीडियम, माइनर। आपको याद भी होगा, कुछ लोग जानते होंगे कि जो बहुत छोटे कैपेसिटी के जो वाटर बॉडीज होती है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दे रखी होती है, वही उनको काम में लेती है, वो उनको ठेके करती है पानी के हिसाब से, और पानी का वाटर मैनेजमेंट भी करती है। कुछ लोग ये भी जानते हो कि पानी, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत में घटती जा रही है और घटेगी। तो पानी सबसे महत्वपूर्ण है, और राजस्थान के हिसाब से हम सोचते हैं, देखो पानी का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर कि बहुत बड़ा भाग 60% के आसपास बड़ा भाग जो है रेगिस्तानी है, बरसात बहुत कम होती है, बहुत गर्मी पड़ती है, अभी भी वर्तमान में तापमान बहुत ऊंचा जा चुका है, इवापोरेशन लॉसेस बहुत होते हैं, जीरो फाइटिंग प्लांट्स होते हैं, बहुत ज़्यादातर सब वहाँ पर जीरो फाइटिंग प्लांट्स मिलेंगे आपको। तो राजस्थान के हिसाब से हम सोचते हैं कि यहाँ पर पानी का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो हम जब इंटरव्यू की बात करते हैं तो आपको सब बातों को कोरिलेट करना है, समझना है, और धीरे धीरे इनको सब बातों को एक व्यवस्थित तरीके से जमाना है। हम बोलते हैं इसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है तैयारी के लिए, कि आपको कब किस बात को पढ़ना है, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा इम्फेसिस करना है, किन टॉपिक्स पर कम इम्फेसिस करना है। जो चीज़ें आपको याद है, अच्छी तरह से आती है, जिन पर पकड़ आपकी अच्छी है, उनको आप कैसे कम समय देकर के आगे बढ़ते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपका समय की बचत होगी और आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए आपस में बात, फ्रेंड्स हैं, दो कैंडिडेट्स हैं, तो आपस में इंटरव्यू ले सकते हैं, बात करें, आपस में डिस्कस करें कि किस प्रकार से कोई समस्या है, उसके क्या विभिन्न प्रकार के रेमिफिकेशंस होते हैं, क्या एस्पेक्ट्स हैं उसके, और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या ये भी पूछते हैं कि आपके क्या व्यूज़ हैं किसी इश्यूज़ के बारे में। जैसे आजकल फार्मर्स का एजिटेशन चल रहा है, तो कई कैंडिडेट्स को पूछा जाता है कि एजिटेशन फार्मर्स के बिल हैं, उनमें क्या प्रावधान है, फार्मर्स क्यों एजिटेशन कर रहे हैं, उनको हित होने वाला है उनका या अहित होने वाला है। तो ये कई प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं जिनको कि ध्यान रखना पड़ता है और उसको एनालिसिस करके बताना पड़ता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे आप बोर्ड के सामने दो व्यूज रखते हो तो उसमें फिर असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका मतलब ये कि आप में स्थिरता नहीं है सोच में, और आप जब अधिकारी बनते जा रहे हो तो आपका निर्णय लेने पड़ते हैं, आपको तरह तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं, और उस निर्णय में दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है कि आप निर्णय सोच समझ के लें और उनको क्रियान्वित करें। आपको पब्लिक के साथ रहना पड़ता है, पब्लिक को समझाना भी पड़ता है, तो समझाने के क्या तरीके हैं, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आती है। तो अपन ये बात कर रहे थे कि इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स को कुछ ऐसी चीज़ें जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और यदि उन व्यक्ति से आप गाइडेंस लेते हैं जो कि ऐसी परीक्षाओं में गाइडेंस देते हैं, ऐसी परीक्षाओं को पास कर चुके होते हैं, तरह तरह के इंटरव्यू दे रखे होते हैं, तो उससे सही चीज़ पकड़ में ज़्यादा आती है। चाहे पावर कंपनीज हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, राजस्थान में उनके प्रिंसिपल्स हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, उनके कई जो होते हैं मेंबर्स होते हैं सीनियर लेवल के, उनकी सिलेक्शन में मैं मेंबर रह चुका हूँ। वाइस चांसलर्स बनते हैं कई यूनिवर्सिटीज़ में, उनके सिलेक्शन में भी मैं मेंबर रह चुका हूँ कमेटी में। तो कहने का मतलब ये है कि कई एस्पेक्ट्स को हमने देखा हुआ है, और अभी भी हम गाइड करते रहते हैं स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के लिए, कैंडिडेट्स को आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ताकि उनमें सकारात्मकता का सृजन हो उसमें और आत्मविश्वास बढ़े। मैं हमेशा कहता हूँ, सही समय पर यदि व्यक्ति को सही समय पर यदि सही गाइडेंस मिल जाती है और कोई भी कैंडिडेट उसके अनुसार कार्रवाई कर देता है सही डायरेक्शन में, तो वो सफल होता है कम समय में। ये हकीकत है, ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास जो कि सही समय पर गाइडेंस लेते हैं और कम से कम समय में परीक्षाओं को पास कर लेते हैं। एक परीक्षा को नहीं, दो को नहीं, तीन परीक्षाएं पास करते हैं, ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं, और प्रथम अटेम्प्ट में सफल होते हैं, ऐसे भी है मेरे पास। तो कहने का मतलब ये देखो, कला है,
ये हर व्यक्ति के पास नहीं मिलती है। जो भुक्तभोगी है वो अच्छी तरह से जानता है कि इस काम को कैसे किया जाए। तो इंटरव्यू के लिए चाहे वो RSN नेट सर्विसेज का हो, चाहे आपका AN के जो इंटरव्यू होंगे वो आने वाले समय में होने वाले हैं तो वो हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी उसके बाद में इंटरव्यू आएंगे वो हो, इसमें तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप जो है सही तरीके से तैयारी करें, आत्मविश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ें। आप जानते हैं कि देखो वापस कोविड-19 के केसेज जो है बढ़ रहे हैं, राजस्थान में भी बढ़ रहे हैं, पूरे भारत में भी बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी बढ़ रहा है, अच्छी बात है, इससे आत्मविश्वास बढ़ रहा है। तो इसके चलते निश्चित रूप से लोगों में आत्मविश्वास और बढ़ेगा, लेकिन इस चिंता के विषय को देखते हुए हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है, सभी लोगों को, और सभी लोगों का योगदान है इसको नियंत्रित करने में, इसको हराने में। हम लोग जितने जागरूक होंगे, जितने सहयोग करेंगे और इसके जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसका पालन सही तरीके से करेंगे तो उतना ही हम इसको जल्दी से हराएंगे। तो मैं आपसे सबको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि हम सभी लोग इस कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन में पूरे आत्मविश्वास के साथ इसके जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए आगे बढ़े, वैक्सीनेशन में हाथ बढ़ाएं और हम सब स्वस्थ रहें। थैंक यू।